खरी कसौटी न्यूज़ चैनल के दर्शकों को केसी बिश्नोई का नमस्कार। खरी कसौटी में हम आज आपको बताएंगे कि अयोध्या में राम मंदिर भूमि पूजन क्यों टला। इसके बाद दिखाएंगे 2020 में कुछ फिल्मी हस्तियां इस दुनिया से हुई अलविदा। भगवान श्रीनाथ की महिमा का बखान करेंगे। सबसे पहले अयोध्या पर देखें एक रिपोर्ट। अयोध्या में राम मंदिर के भूमि पूजन का कार्यक्रम टल गया है। गुलवार्ड घाटी में भारत और चीन की सेना के बीच हुई हिंसक झड़प के कारण दोनों देशों के बीच तनाव बढ़ा हुआ है। इसी कारण अयोध्या में भगवान श्री राम मंदिर के निर्माण के लिए होने वाला भूमि पूजन को टाल दिया गया है। यह कार्यक्रम 2 जुलाई को होना था। यह जानकारी श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने दी। भारत चीन की सीमा की परिस्थितियां गंभीर हैं। उन्होंने कहा कि देश की परिस्थितियों को देखकर आने वाले समय में नई तारीख का ऐलान होगा। इसकी जानकारी वेबसाइट पर अपडेट कर दी जाएगी। मैं खरी कसौटी न्यूज़ चैनल से लक्ष्मी। किन फिल्मी हस्तियों ने कहा अलविदा? 2020 सबसे ज़्यादा खौफनाक साल रहा, जिसे चाह कर भी हम और आप भूल नहीं सकते। 2020 के शुरू होते ही पूरी दुनिया में कोरोना वायरस का प्रकोप छा गया। यह प्रकोप कब खत्म होगा किसी को कुछ पता नहीं। अभी तक इस साल के 6 महीने ही बीते हैं। इन 6 महीने में ना जाने कितने लोग इस दुनिया को अलविदा कह चुके हैं। इसके अलावा बॉलीवुड से भी कई बुरी खबरें आ चुकी हैं। इरफान खान, ऋषि कपूर, सुशांत सिंह राजपूत, वाजिद खान जैसे दिग्गज कलाकारों ने दुनिया को अलविदा कह दिया। भगवान श्रीनाथ की महिमा। श्रीनाथ जी कृष्ण भगवान का ही रूप है। श्रीनाथ जी का प्रमुख मंदिर राजस्थान के उदयपुर शहर से 48 किलोमीटर उत्तर पूर्व में स्थित है। नाथद्वारा नामक एक शहर में श्रीनाथ जी की पूजा करने के लिए मंदिर की स्थापना हुई। जब श्री कृष्ण भगवान 7 वर्ष के बालक के रूप में इंद्रदेव के प्रकोप से ब्रजवासियों को बचाने के लिए गोवर्धन पर्वत को उठाकर ब्रजवासियों के प्राणों की रक्षा की, तब से कृष्ण भगवान जी का नाम गोपाल पड़ गया। श्रीनाथ जी की मूर्ति की कीमत 2000 करोड़ के लगभग है। इसमें 1 करोड़ 25 लाख रुपए के लगभग हीरे लगे हुए हैं। इस अद्भुत मूर्ति के दर्शन करने के लिए भक्तगण दूर दूर से आते हैं और उनकी पूजा अर्चना करते हैं। चाइना विवाद बहुत बढ़ गया है। इस पे प्रधानमंत्री ने आज सर्वदलीय बैठक बुलाई है दिल्ली में, जिसमें ममता बनर्जी समेत देश के कई बड़े नेता भाग ले रहे हैं, कई दलों के नेता भाग ले रहे हैं। इसके अलावा आज कांग्रेस युवराज राहुल गांधी का जन्मदिन था, लेकिन उन्होंने शहीद जवानों के उसमें कहा कि हम जन्मदिन नहीं मनाएंगे, तो जन्मदिन सादगी के साथ मनाया जा रहा है। खरी कसौटी उनको जन्मदिन की बधाई देता है। हम आपको बताना चाहेंगे कि आज भारत चीन के उत्पादों का सबसे बड़ा उपभोक्ता है। अगर हमें किसी की कमर तोड़नी है तो हम आर्थिक रूप से अगर उसकी कमर तोड़ दें तो वो घायल हो जाएगा और हमसे लड़ने लायक ही नहीं बचेगा, क्योंकि हमारे यहाँ तमाम ऐसे उत्पाद इस्तेमाल हो रहे हैं रोज़मर्रा के जीवन में, चाहे वो खाने का सामान हो, चाहे हमारे दैनिक उपयोग की वस्तुएं हों। इन सारी चीज़ों का हमें बहिष्कार करना होगा। हमें अपनी भारतीय वस्तुओं को महत्ता ज़्यादा देनी होगी। अगर हम ऐसा करेंगे तो इससे चाइना जो है वो टूटेगा। वहीं प्रधानमंत्री ने जो BSNL और MTNL कंपनी थी, इनको पत्र लिख के कहा कि जो इनके समझौते हुए थे वो रद्द करना चाहिए। हमारी रेलवे ने एक इनका टेंडर 450 करोड़ का था, उसको रद्द कर दिया है। चीन इससे बौखला गया है। चीन ने कहा कि हम जितनी कंपनियां भारत में हैं हमारी, हम उन्हें वापस बुला लेंगे। ठीक है, आप बिल्कुल बुला लें, लेकिन जिस दिन हम आपके उत्पादों को हमारे हर भारतीय लेना बंद कर देंगे, उस दिन आपका सर्वाइव करना बड़ा मुश्किल कार्य हो जाएगा। जिनपिंग साहब, ये आपके लिए संदेश है, ये जान लीजिए। और भारत को आप कमज़ोर ना समझें। हमारे सैनिकों के साथ 137 करोड़ हर भारतीय सैनिक है, देश के लिए आन मान शान के लिए लड़ेगा और चीन को नस्तानाबूद
तुमको कर देगा। जिनपिंग साहब सुन लें कान खोल के, अब भारतीय हाथ पर हाथ रख के नहीं बैठने वाला है, क्योंकि हमने हमेशा कहा कि भारतीय जब दोस्ती करते हैं तो जान न्यौछावर कर देते हैं, और जब दुश्मनी करते हैं तो जान लेने में भी उन्हें कोई संकोच नहीं होता। इन्हीं शब्दों के साथ हम देते हैं विराम। आप हमारा व्हाट्सअप नंबर नोट कर लें 9415006460। आपकी कोई समस्या हो, कोई चीज़ हो तो आप हमें अवश्य भेज सकते हैं। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम प्रतिदिन आपको जो सूचनाएं होती हैं, जो रिपोर्ट्स होती हैं, जो महत्वपूर्ण जानकारियां होती हैं वो देते रहते हैं। आपको हमारा कार्यक्रम कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में जाके उसको हमें कमेंट करें। फिर हम मिलेंगे, तब तक के लिए लेते हैं विदा। नमस्कार।